तो चलिए बच्चों समझते हैं शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। आज इस वीडियो लेसन्स में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की शेप जो है पता करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेसन्स में मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया, जैसे कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है मिलियंस में क्यों मिलते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नेचर में प्रेजेंट है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न थे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन्स के बने होते हैं। तो कार्बन के पास 3 डोमिनेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का सबसे ज़्यादा है, इसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है। ठीक। दूसरा, कार्बन जो है बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं एक मॉलिक्यूल्स के, तो जिसको हम कहेंगे आइसोमरिज्म। ठीक है, तो आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी शो करता है, इसकी वजह से भी बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। और तीसरा, नॉन मेटल के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी जो है, ठीक है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी जो है कार्बन के केसेस में ज़्यादा होता है। इसीलिए कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। नेचर में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसलिए मिलते हैं। ठीक है, आज मैं बताऊंगा शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनकी शेप्स जो है हम एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के शेप्स वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करें, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक, वो सारे कार्बन्स के बने होते हैं। ठीक है, कार्बन्स और हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के साथ बहुत सारे नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, अदर नॉन मेटल्स जो है जुड़ा रहता है। तो हमको कार्बन के साथ कितना, यानी कि एलिमेंट्स जो है नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन कंबाइन होगा वो कार्बन की वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, मींस वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। और मैं ये भी बता दूं, सिंगल डबल जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ पर कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p कितना होता है 2। ठीक, ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप इसकी बनाएं, ठीक है, तो 1s एक में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 2s में एक ऑर्बिटल्स होगा जिसमें कितने और इलेक्ट्रॉन है 2, और 2p में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं 3। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 1s जो है सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। शेल की बात करें तो सिर्फ ये वाला 2s और 2p शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, 1s पार्टिसिपेट नहीं करता है, याद रखना। तो यहाँ पर 2s में तो पियर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पियर्ड है। तो पियर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन के केसेस में 2p में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो इन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही कंबाइन हो सकेंगे, 2 हाइड्रोजन ही कंबाइन होना चाहिए। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी जो है, कार्बन की वैलेंसी 2 होना चाहिए। ठीक है, 2, और इसके हिसाब से कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो CH2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होना चाहिए, CH4 एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड हो गया, ऐसा होना चाहिए एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब नेचर कुछ और कहता है। नेचर क्या कहता है, भाई CH4 जो है वो एग्जिस्ट होता है, CH2 एग्जिस्ट नहीं होता है, CH2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है।
कार्बन की वैलेंसी 4 है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी हमको कितना आना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे तो 4 एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन की वैलेंसी। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मींस हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो है बेस्ट है, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, ठीक। और ये कैसे एक्सप्लेन करता है देखो, अब यहाँ पर देखो CH4 क्यों होता है, ठीक। कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 2s, ठीक है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखो बेटा, ठीक। ये हो गया इसका 2s और ये क्या हो गया इसका 2p, ठीक। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है देखो, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपने यानी कि एनर्जी लेवल्स में बिल्कुल यानी कि स्टेबल से इन ऑर्बिटल्स में। अब क्या होता है देखो, 2s और यहाँ पे 2p, इन दोनों में एक कॉमन क्या है, शेल नंबर बिल्कुल सेम है। तो शेल नंबर सेम होने की वजह से 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस जो है, एनर्जी डिफरेंस, ठीक, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p इज वेरी स्मॉल, ठीक है। बहुत छोटा होता है, छोटा एनर्जी डिफरेंस होता है, वेरी स्मॉल, ठीक। मीन्स अगर ये 2p ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और ये 2s है, तो इनके बीच में बिल्कुल यानी कि स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसमें कितने हैं, 2, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जब स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है तो ये वाला जो 2s में सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रमोट होके इस वीकेंड ऑर्बिटल में जा सकता है। अब इसीलिए इसकी ये इलेक्ट्रॉन जो है 2s में से, ठीक है, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जब 2p के वीकेंड ऑर्बिटल में जाता है तो उस समय न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। तो इसके लिए एक्साइटेड स्टेट बनेंगे, 2s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहा और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन रहा, 3। अब 3 आ जाएंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वीकेंड ऑर्बिटल में आया तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2, 3, ठीक है। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, सेम शेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। याद रखना, अगर 3s और 4p की बात करें तो बिग एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही अगर आप 3s और 3p की बात करें तो एनर्जी डिफरेंस जो है बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ईजी से जा सकता है, प्रमोट हो सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने के लिए, प्रमोट होने के लिए, ठीक है, 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन प्रमोट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं प्रोमोशन एनर्जी। तो इसी वजह से इसका एक एक्साइटेड स्टेट बनता है, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में टोटल जो है 4 यानी कि से फॉर एग्जांपल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन की वैलेंसी कितना बन गया, वैलेंसी इज इक्वल टू 4। अब 4 हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2s और 2p है, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड बनना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आता है, ठीक है। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है p के एक एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ेंगे तो यहाँ पे s और p बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे ss टाइप ऑफ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे सेंटर पे कार्बन है, कार्बन की एक p ऑर्बिटल से हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल जो है से फॉर एग्जांपल ओवरलैप होके s और p बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और दूसरा एक ss बन रहा है, तो ss ओवरलैपिंग जो है सिमिलर ओवरलैपिंग है और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसीलिए बॉन्ड जो है थोड़ा छोटा बनता है, बॉन्ड शॉर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग भी बनता है। और यहाँ पे डिफरेंट शेल सब शेल के बीच में है, s और p के बीच में हाइड्रोजन का s शेल और कार्बन का कौन सा आ रहा है, p आ रहा है। तो s और p बॉन्ड लेंथ जो है बहुत लंबा होता है। तो इसका मतलब
जो CH4 है, जैसे CH4 मालिक्यूल्स है, इसमें 4 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड मिलने चाहिए, 4 यानी कि डिफरेंट टाइप के, एक बॉन्ड छोटा, एक बॉन्ड बड़ा, एक बॉन्ड यानी कि से फॉर एग्जांपल छोटा होना चाहिए, इस तरीके से बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया कि यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में वो 1.09 एंगस्ट्रॉन सब सेम होता है, ठीक है। अब उसी चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करता है, देखो यहाँ तक हमको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका 2s और इसका 2p है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के बिना अगर यानी कि से फॉर एग्जांपल ओवरलैप होता है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बन रहा है, एक SS टाइप ऑफ बॉन्ड, एक SP टाइप ऑफ बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे, एक s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल, ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन की। तो इस वजह से अलग अलग बॉन्ड लेंथ आना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ जो है बिल्कुल सबका सेम होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट कहता है ये सारे यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, जैसे 2p और 2s, 2p के 3 और 2s के से फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल जो है बिल्कुल यानी कि इंटरमिक्स होता है, इंटरमिक्स, और इस इंटरमिक्सिंग के दौरान जो है एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशंस होता है, ठीक है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ याद रखना है, रीडिस्ट्रीब्यूशंस होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जी। और जब ये बिल्कुल मिक्स होता है तो इक्विवेलेंट्स यानी कि नंबर ऑफ 4 अदर ऑर्बिटल की फॉर्मेशंस होता है जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट था, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम हो जाएंगे सारे मिक्स होने के बाद, 4 ऑर्बिटल इस तरीके से बनेंगे। और इस 4 ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा s है कौन सा p है, इन सब में sp करेक्टर आता है, sp करेक्टर आता है, s और p की परसेंटेज दोनों होगा इनमें। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप के होते हैं, याद रखना, ठीक है। और वो 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो वो डिपेंड करता है कि कार्बन के p और s के कितने कितने ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपके पास 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे। देखो पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, sp3 में क्या होता है, ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन की बात कर रहे हैं हम, तो कार्बन की ये 2s है, ठीक है, और ये क्या है 2p, ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, ठीक है, सॉरी इसका स्पिन अपवर्ड, ठीक। नाउ यहाँ पे ये सारे जो है, अब sp3 में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जो है आपस में क्या होता है, इंटरमिक्स होता है, ठीक है, इंटरमिक्स होता है, ये सारे मिल जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और मिक्स होके 4 इक्विवेलेंट न्यू ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे जिनकी एनर्जी बिल्कुल यानी कि सेम होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की स्पेस में सेम ओरिएंटेशंस होता है, ठीक है, डिफरेंट यानी कि डायरेक्शन में इनकी ओरिएंटेशंस होता है। और वो ओरिएंटेशन कैसा है, देखो बीच में कार्बन हम लेंगे, कार्बन की हम बात कर रहे हैं, और 4 यानी कि से फॉर एग्जांपल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनता है तो एक लोब बड़ा होता है और एक लोब जो है छोटा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल की। बड़ा लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, छोटे लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। तो इस तरीके से इसके 4 यानी कि लोब होंगे, और वो 4 लोब जो है स्पेस में इस तरीके से ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल टेट्राहेड्रली ओरिएंट होता है इस तरीके से, जिसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है, टेट्राहेड्रल
अरेंजमेंट कहेंगे इसको, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हर यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ जो है वो 109 डिग्री 28 सेकेंड होता है, ठीक है, 28 सेकेंड, ठीक, 28 सेकेंड होता है। तो इस यानी कि शेप को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ये यानी कि ओरिएंटेड है स्पेस में, तो इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप कहेंगे। तो हमको पता चला अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा। शेप कुछ इस तरीके से, बॉन्ड एंगल इतना होगा। अब ये हमको कैसे पता चलेगा, जब sp3 बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे हर यानी कि से फॉर एग्जांपल कार्बन और अदर जो एटम है इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे अगर कार्बन जो है, कार्बन मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इफ कार्बन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, देन हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन मस्ट बी, कार्बन मस्ट बी sp3, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या आना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बस इसी से पहचान सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, जैसे देखो CH4 है, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CH4 है। CH4 इस तरीके से चार यानी कि से फॉर एग्जांपल बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। और मीथेन है, ये मीथेन है, और मीथेन की शेप जो है, मीथेन की शेप कैसा होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। मैंने अभी कहा कि सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, याद रखना, सिंगल बॉन्ड है कार्बन और अदर एटम के बीच में, तो उस समय हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप इस तरीके से। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, 28 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस जो है 1.09 एंगस्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से अदर मॉलिक्यूल्स की शेप भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको और भी एग्जांपल दूंगा, पहले तो हम पूरे 3 कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। अब दूसरा क्या होता है, हमारे पास sp2 होता है। sp2 में सिंपल है, sp2 में, ठीक है, 3 यानी कि से फॉर एग्जांपल p ऑर्बिटल में से 2p में कितने ऑर्बिटल है, 3, 2s में कितने हैं, 1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है सब में। तो इसमें क्या होता है, sp2 के केसेस में हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक, p में से सिर्फ 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट होता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होता है, s के 1 आते हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, एक s ऑर्बिटल आ रहा है, एक क्या आ रहा है, p, तो सॉरी 2 p ऑर्बिटल आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp2 में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3, तो वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है बिल्कुल यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में ओरिएंट होता है इस तरीके से। एक लोब इस तरीके से आएंगे और दूसरा लोब इस डायरेक्शन में, तीसरा लोब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में अरेंज होता है। जैसे sp3 था तो कौन सा शेप था, टेट्राहेड्रल, तो ये बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और इसमें एक ऑर्बिटल रहता है, देखो एक ऑर्बिटल यहाँ पे, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो ये इस ऑर्बिटल के ऊपर नीचे रहता है इस तरीके से, ठीक है। इसको हम कहेंगे pz ऑर्बिटल, ये हमारा x है, y है, z है, तो इसको हम कहेंगे pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस यानी कि शेप को हम क्या कहेंगे, इस शेप को हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल प्लेन में होगा, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर,
ट्राइगोनल प्लेनर हम कहेंगे। तो ट्राइगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएंगे सब में, ठीक है, तो वो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री। तो अगर कार्बन जो है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है तो उस समय कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे? यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड थे? 1, ठीक है, 2, 3, 4 था। sp3 में 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं? एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे? 1, 2 और 3। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो, जैसे हमारे पास C2H4 है, ठीक है, इथीन। ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या है? इथीन है, ठीक। तो इथीन की स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, इथीन में क्या होता है, ठीक है, एक कार्बन जो है, से फॉर एग्जांपल एक कार्बन इस तरीके से आएंगे और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगा? sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कहा लोब कुछ इस तरीके से ओरिएंट होता है। एक लोब इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। ये एक कार्बन को हो गया। कार्बन कितने हैं? 2। और जो p ऑर्बिटल होता है, pz ऑर्बिटल, वो इसके ऊपर जो है अनहाइब्रिडाइज होता है, pz ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा जो कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम, इसके भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप होता है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये दोनों ओवरलैप होकर sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और बाकी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से ओरिएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ओरिएंट होगा, ठीक। और इनके साथ हाइड्रोजन जो है, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल ओवरलैप होता है इस तरीके से। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, लेकिन ये कौन सा है? sp2 है। ये भी क्या कौन सा है? sp2। तो यहाँ पे sp2s सिग्मा बॉन्ड 4 आ रहे हैं, देखो sp2s, यहाँ पर भी ये sp2 है, ये s ऑर्बिटल है, और sp2 सिग्मा बॉन्ड 1 है। और इसी तरह इस कार्बन के ऊपर भी pz ऑर्बिटल वीकेंड इस तरीके से होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड। अब ये दोनों जो है लेटरल ओवरलैपिंग दिखाता है, इस तरीके से लेटरली ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। लेटरली ओवरलैप करेंगे जब 2 p ऑर्बिटल इस तरीके से लेटरल ओवरलैपिंग करता है, देखो यहाँ पे इस तरीके से। तो इस यानी कि टाइप ऑफ बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड कहेंगे, पाई बॉन्ड। लिटरली ओवरलैप करते हैं p ऑर्बिटल तो उस समय पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है। ये जो यहाँ पे हो रहा है, जितने भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये सारे हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये भी क्या है? हेड ऑन ओवरलैपिंग है। अब यहाँ पे ये लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब जो है दोनों लेटरल ओवरलैप होके एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सॉरी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया इथीन की स्ट्रक्चर। तो इसीलिए यहाँ पर देखो ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, वो कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 है तो एक कार्बन का शेप कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर, वो होता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अभी, ठीक है, हमको पता चला कि यहाँ पर sp2 जब बॉन्ड बनता है, sp2 बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनता है। कितना पाई बॉन्ड बनता है? एक पाई बॉन्ड। बाकी सब क्या बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये इस एक कार्बन जे का अगर कार्बन का
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कुछ ऐसा होगा। ब्लू में जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये pz ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, sp होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बिल्कुल सेम है sp2 से, लेकिन यहाँ पे एक और p ऑर्बिटल कम हो जाएंगे, ठीक है। दो देखो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। अब इसके केसेस में हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक s और एक p ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसको हम कहेंगे sp, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो लोब आएंगे, देखो बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल्स में आता है ये दोनों लोब, एक लोब इधर और इसका छोटा पोर्शन इधर, और दूसरे लोब का बड़ा, ठीक है, पोर्शन इधर और छोटा पोर्शन यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बीच में जो है यहाँ पर जो बोन एंगल होंगे, यहाँ पर बोन एंगल वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री। और इस शेप को हम क्या बोलेंगे, लीनियर शेप, लीनियर। और इस p ऑर्बिटल के, ठीक है, देखो यहाँ पर जो अभी हमने sp ऑर्बिटल बनाया, ठीक, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। अच्छा, हमने अभी जो sp ऑर्बिटल बनाया यहाँ पे, जिसका इस तरीके से लीनियर शेप आ रहा था, ठीक है, लीनियर शेप, सॉरी लीनियर शेप इस तरीके से, ठीक है, लीनियर शेप आ रहा था, एक ग्लोब इधर, ठीक है, और इनके बीच में 180 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। और इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे दो है, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे होता है इसी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के। मैं अलग कलर से इसको शो करूँगा। देखो यहाँ पर एक p ऑर्बिटल ये इस तरीके से आएंगे, बिल्कुल अनहाइब्रिडाइज्ड है, हम इसको py कह सकते हैं। और दूसरा pz ऑर्बिटल जो है कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है, ये हो गया pz ऑर्बिटल। तो दिस इज द शेप, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये जो ब्लू में मैंने बनाया ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बाकी जो दो येलो में बनाया है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही शेप डिटरमाइन होता है, इसीलिए इसका शेप क्या रहेगा, लीनियर शेप, ठीक है, लीनियर। जैसे देखो एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, एग्जांपल पर इसी को देख लो, ठीक है, C2H2 है, एसिटाइलिन है हमारे पास। एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, देखो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो एक कार्बन जो है इस तरीके से, एक कार्बन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा कार्बन आएंगे, इसका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे sp सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। देखो खुद से पाई बॉन्ड कितना बनता है वो आपको यहाँ से पता चलेंगे, पाई बॉन्ड। एक ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनके टर्मिनल पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, तो यहाँ पे ssp, हाइड्रोजन का s और इसका sp, तो sp सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी sps सिग्मा बॉन्ड बनता है। और बाकी आपको पता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं इसमें, दो, तो वो इस पर भी दो होगा, टोटल मॉलिक्यूल में 4 होंगे। एक ये हो गया, एक कुछ इस तरीके से आएंगे, और इसके ऊपर भी ये हो गया py, और ये हो गया pz, ठीक है। अब ये सारे जो है लेटरल ओवरलैप करेंगे। लेटरल ओवरलैप कैसे करता है, देखो जैसे ये और ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, और दूसरा ये और ये लेटरली ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है, ये और यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड बनेंगे। तो टोटल जब कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आते हैं, 2 पाई बॉन्ड, दो यानी कि पाई बॉन्ड होता है, बाकी सब जो है रेस्ट जो है वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हमने क्या बताया मैंने आप लोगों को, sp3, ठीक है, sp3 का शेप टेट्राहेड्रल होता है, किस तरीके से बॉन्ड बनता है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया।
इस बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 सेकंड होता है। sp2 का, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन है अगर कार्बन की तो लीनियर शेप होगा, ठीक है, लीनियर शेप और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। कभी कभार पर्सन s करेक्टर पूछा जाता है, पर्सन p करेक्टर पूछते हैं, तो ये भी याद रखना। sp3 में पर्सन जो है p की करेक्टर जो है परसेंटेज, p की परसेंटेज जो है हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल में 75% होता है, और s की जो परसेंटेज जो है वो 25% रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप sp2 में भी देख सकते हैं। sp2 में s की जो परसेंटेज जो है, ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तो ये परसेंटेज जो है sp3 से थोड़ा यानी कि कम रहता है, ठीक, क्योंकि इसमें 2p ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पर देखो इसमें आता है p की करेक्टर, ठीक है, s जो है इसमें 33% होता है, इसकी करेक्टर 33%, तो 100 में से 33 को माइनस कर दो तो बाकी रेस्ट पर्सन जो है किसका आएंगे p की परसेंटेज। और इसमें 50% s करेक्टर, 50% क्या आता है p करेक्टर्स आता है। तो ये चीज़ जो है याद रखना है, ठीक है, 50% s 50% p करेक्टर sp में आता है, ठीक। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, जिससे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, शेप्स एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के बारे में और भी एग्जांपल्स दूंगा मैं, ठीक है, किस तरीके से आप शेप डिटरमाइन करेंगे, कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड कैसे, पाई बॉन्ड कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनके बारे में मैं ट्रिक्स दूंगा। आज हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसके ज़रिए हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, शेप्स जो है डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।